बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर्स में से चैप्टर नंबर 10। हाँ जी, अभी फंडामेंटल लॉज की बात हो रही है, तो 10.2 एक्सरसाइज कंटिन्यू है। फंडामेंटल लॉज में से ज़ाहिर है मेजरली फंडामेंटल लॉ तो ये है कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू कॉज अल्फा कॉज बीटा और प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। बाकी अब 1 2 3 4 5 6 इस जगह पर अब ये एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं इस लेक्चर में 10 वाले फार्मूले। ये चार ऑलरेडी पिछले लेक्चर में 2 में डिस्कस हो चुके हैं तकरीबन, उनकी प्रैक्टिस आ चुकी, याद करने का तरीका आ चुका। अब समझा जा रहा है कि ये फार्मूले आपको अवेलेबल समझ आ चुकी है। अब ये 10 की बारी है, उनका रिवर्सल यूज आएगा इसलिए वो साथ लिखे हैं। हाँ जी, tan के दोनों फार्मूलों को याद कैसे करना है, एज पर रूटीन ये हो गए दो एंगल अल्फा और बीटा। जब tan आएगा tan ऑफ फर्स्ट tan ऑफ सेकंड, दोनों के tan ऊपर अलग अलग, नीचे क्या है इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट tan अल्फा tan बीटा। नीचे वाला कॉपी पेस्टेड है, सिर्फ सिंबल्स का ही फर्क है प्लस माइनस का। फिर देखिए अल्फा बीटा, tan इसका और इसका दोनों अलग अलग ऊपर, नीचे क्या है इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दिया है। अब फर्क क्या है, ये प्लस है तो इधर भी प्लस है, नीचे माइनस है, ये 1, इधर माइनस है तो ऊपर माइनस है, नीचे प्लस है। इनके डिफरेंसेस हैं। अब इनको यूज करते हुए हम एक्सरसाइज को डील करने लगे हैं। हाँ जी, एक्सरसाइज 10.2 उसका क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट जो स्मार्ट सिलेबस का रिलेटेड हिस्सा है। प्रूव दैट, ये गिवन स्टेटमेंट है। इस वक्त लेफ्ट हैंड साइड पे ये जिसको सर्कल लगाया गया ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, यानी कि ये 2 नंबर है। tan ऑफ फर्स्ट प्लस tan ऑफ सेकंड, ये देखिए 45 प्लस tan a। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट साथ 1 माइनस, सिंबल का ख्याल करेंगे, देखिए ये वाला यूज हुआ है दिस प्लस दिस अल्फा प्लस बीटा। इसके मुताबिक ये स्टेटमेंट ओपन करके लिख दी है। मल्टीप्लाई बाई, ये वही चीज माइनस साइन के साथ है, tan ऑफ दिस माइनस tan ऑफ दिस, ये दोनों लिखे, नीचे इन्हीं दोनों को लिखा, ये यहाँ 1 प्लस। तो जस्ट ये दोनों फार्मूलों को यूज करते हुए स्टेटमेंट लिखी। उसके बाद जितने हिस्से की टेबल से कीमत अवेलेबल हो तो tan 45 इक्वल टू 1 होता है। यूज कैलकुलेटर और बेसिक टेबल, डजेंट मैटर। अब देखिए बार बार बात हो रही है टेबल की, अगर कोई बच्चा याद कर पाए तो वेल एंड गुड, नहीं याद होता तो यूज कैलकुलेटर फॉर दोज फंक्शंस which are available in table, यानी कि 0 30 45 60 90 वो कीमतें आप कैलकुलेटर यूज करते हुए लिखिए। तो tan 45 डिग्री इक्वल टू 1 बाया कैलकुलेटर, इसकी कीमत अब 1 हो गई, ये 1 आ चुकी, बाकी tan a, नीचे इसकी कीमत भी 1 आ चुकी, तो ये 1 मल्टीप्लाई बाई समथिंग, यानी कि ये है 1 मल्टीप्लाई बाई दिस, वो लिखने की जरूरत नहीं है। इधर देखिए इसकी वैल्यू 1 ये आ चुकी, माइनस tan a, नीचे ये वाला पार्ट भी 1 बना, तो यहाँ 1 लिखेंगे, 1 इंटू tan a वो ही रह गया। उसके बाद लास्ट स्टेप, ये इससे कैंसिल हो गया और ये इससे कैंसिल हो गया, आंसर इज 1। यही हमें प्रूव करना था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 इसी एक्सरसाइज का, ये है पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों सिमिलर स्टेटमेंट्स हैं। इन दोनों सिमिलर स्टेटमेंट्स को हल करने से पहले हम ये जरा tan का मजीद प्रैक्टिस कर लें फॉर क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 है प्रूव दिस स्टेटमेंट, मे बी शॉर्ट मे बी लॉन्ग, ज़ाहिर है इस तरह की चीजें जितनी लेंथ वाइज आ सकती हैं, ये भी स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है। हाँ जी, राइट हैंड साइड tan वाली स्टार्ट की 37। अब 37 के हमने करने हैं 2 पार्ट, यही समझने वाली चीज है। 30 प्लस 7 क्या वैलिड है, आंसर इज नो। ये टेबल में मौजूद है 0 30 45 60 90 वाले में, ये अवेलेबल नहीं है। एक बात,
अब अवेलेबिलिटी तो अपनी जगह, इधर से बनाना क्या चाहते हैं, जिस रिजल्ट पर पहुंचना चाहते हैं उसमें एक हिस्सा 8 है, उसमें एक पार्ट 8 आ रहा है। तो इस 37 को इस तरह डिस्कस करें जिसमें एक पार्ट आ जाए आपका 8 और दूसरा पार्ट आ जाए आपका जो उस टेबल में अवेलेबल है। इसलिए 37 को यूं 45 माइनस 8 लिखा। ये 37 भी बन जाएगा, इसमें एक 8 इन्वॉल्व भी हो जाएगा जो आपको आंसर में चाहिए, और एक साथ वैल्यू आ जाएगी टेबल वाली। हाँ जी, 37 को लिखा 45 माइनस 8। उसके बाद ये फार्मूला ओपन किया, tan ऑफ दिस माइनस tan ऑफ दिस, इन दोनों का tan ऊपर आ गया, नीचे इन्हीं दोनों का tan है, ये सिंबल आपके सामने माइनस है तो माइनस नीचे प्लस, वाया दीज स्ट्रक्चर्स इन दोनों को यूज कर रहे हैं, इनमें से जो भी यूज हो। हाँ जी, अब अगले स्टेप में ये tan 45 फिर से 1 हो गया, ये tan 45 भी 1 हो गया, जिसको हम यहाँ लिखने को खत्म कर देंगे। तो 1 माइनस tan 8, 1 प्लस tan 8। आंसर चाहिए साइंस और कोसाइंस में, ये देखिए प्रूफ में साइन कॉस आ रहे हैं, इसलिए अब हम इस tan 8 को 8 बन चुका, साइन कॉस बनाने के लिए सी कन्वर्शन, यानी कि जो tan का फार्मूला होता है दैट इज साइन डिवाइडेड बाय कॉस, मेजरली ये है, यहाँ जितना एंगल इस्तेमाल होगा वो हर जगह एज इट इज आ जाएगा। तो इसको लिखा गया साइन 8 ओवर कॉस 8, इसको भी साइन 8 ओवर कॉस 8, बटे के ऊपर एलसीएम हो गया cos 8, जाहिर है इसके नीचे हो गया 1, अब ये cos 8 उसको मल्टीप्लाई करके ये आपके पास ऊपर वाली स्टेटमेंट आ चुकी सर्कल में, ये इसके अपोजिट, इसी तरह नीचे इसके नीचे 1 समझते हुए इसका एलसीएम भी cos 8, ये नीचे वाला सर्कल आ चुका इस स्टेटमेंट के अगेंस्ट, और उसके बाद ये cos 8 और cos 8 आपस में कैंसिल हो जाने हैं, बाकी आपका ये रही आउटपुट। ये cos 8 जो कैंसिल हो रहे हैं, ये अक्सर चीज बताई जा रही है 2 ओवर 5 ओवर 7 ओवर 9, फर्ज करें ऐसे है जिस तरह ये स्टेटमेंट लिखी हुई है, इसको हम यूं लिखते हैं 2 ओवर 5 मल्टीप्लाई बाई 9 ओवर 7, बटा उलट के लिखते होते हैं, से यहाँ भी 5 होता तो इस तरह से 5, ये 5 इस कैंसिल कर देगा, तो रिमेनिंग आंसर बचा 2/7। यानी कि इस तरह का जो स्टेप है दरमियान में कोई करना चाहे कर ले, नहीं तो यहीं पर कैंसिल कर दे इनको, तो 2/7। ये आपका काम यही किया गया है, एक स्टेप सेव करते हुए वो स्टेप आपका इग्नोर कर दिया, cos 8 और cos 8 खत्म हुआ, बाकी आपकी राइट हैंड जो आप स्टाइल बनाना चाहते थे वो बन चुकी। हाँ जी, अब हम इस पे आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। ये tan के फार्मूले यूज करते करते हमें क्वेश्चन कहा गया ये स्टेटमेंट प्रूव कर दे, तो याद रखने वाली अब कौन सी चीज है, यहाँ क्या किया जाए, हमारे पास cot का तो फार्मूला ही नहीं है, बस स्टैंडर्ड फार्मूले यही हैं, तो इनमें tan के अलबत्ता मौजूद हैं, या तो आप इसको cos ओवर साइन लिख के चलें, ये भी वैलिड है कि cot को लिखा जा सकता है cos डिवाइडेड बाई साइन इक्वल टू cot, तो अब cos का अलग हल करना पड़ेगा, साइन का अलग हल करना पड़ेगा, कर लिया, लेंथ बढ़ेगी क्योंकि एंड पे पहुंच के cot वाले आंसर भी cot वाले ही हैं, तो अब साइन cos में ना ही जाएं तो बेटर होगा, साइन cos में जाएंगे तो लेंथ बढ़ेगी क्योंकि वापस cot में फिर आना है, इसलिए हम इस पोर्शन को cot को 1 ओवर tan लिखा, 1 ओवर tan का रेसिप्रोकल cot होता है, 1 ओवर tan लिखने की वजह कि tan के फार्मूले हैं, उसके बाद ये डिनोमिनेटर में tan का फार्मूला ओपन किया, जो ये लिखा हुआ है tan अल्फा प्लस tan बीटा, tan अल्फा प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा, ये बटा उलट के ऊपर आ गया, जब ऊपर आ गया तो ये स्टेटमेंट यहाँ आ जाएगी। हाँ जी, ये अगले स्टेप में लिख देगी ऊपर, ये नीचे फार्मूला ओपन हो गया, अब cot का तो tan बनाया था क्योंकि हमें फार्मूला ही tan का आता है, अवेलेबल ही tan का है, दोबारा से cot में फिर चेंज कर दें क्योंकि cot वाले आंसर्स बनाने हैं। हाँ जी, इसको ये देखिए 1 अपनी जगह, ये लाइन
जो ये लाइन आ रही है इसमें ये tan हो गया 1/cot, ये tan हो गया 1/cot। इसी तरह इस लाइन के मुताबिक ये tan हो गया 1/cot, ये tan हो गया 1/cot। फिर सुने, tan को sin ओवर cos भी लिख सकते हैं, लेकिन बच्चा जो समझ रहा है कि हम sin ओवर cos क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि आंसर्स cot वाले चाहिए। यही तो वो अंडरस्टैंडिंग लेवल है। जो इन चीजों को समझ गया वो गलती नहीं करता, जो इन चीजों को नहीं समझता वो फिर इधर उधर की हाँकता है कि ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, सिर्फ घूमता है उस जगह पे, उसका आंसर कंप्लीट जल्दी नहीं होता। इसलिए ये बातें वाज़ेह हैं। अब आप यहां से जब आगे बढ़ेंगे, ये इस लाइन का सलूशन, ये नीचे इस लाइन का सलूशन, ये इक्वालिटी अपनी जगह मौजूद है, यानी कि ये cot अल्फा cot बीटा एलसीएम, ये cot अल्फा cot बीटा नीचे एलसीएम। यहाँ ये वाला स्टेप करके दिखा दिया है, जो ये चार वैल्यूज जब आती हैं, ये देखिए ये एक फ्रैक्शन हो गई इन दोनों की, एक फ्रैक्शन हो गई इन दोनों की, ये चार कीमतें हैं इस तरह की 2/5, 7/5, दिस ओवर दिस, दिस ओवर दिस। तो क्या किया गया, अब ये वाला ग्रुप तो एज इट इज लिख लिया ऊपर, जो नीचे वाला ये ग्रुप है ये देखिए मल्टीप्लाई करके इसका बटा उलट के लिखा, ये ऊपर आ गया ये नीचे ये स्टेटमेंट, और अब आप यहां पहुंच के ये स्टेटमेंट कैंसिल कर देंगे, जो बाकी बचा हुआ है वो आपका आंसर है। ये अगर स्टेप दरमियान वाला ना करना चाहते तो आप यहां पर ही इसको और इसको क्रॉस कर सकते थे, यानी कि ये चीज इधर छोड़ दें, ये चीज इधर छोड़ दें, जो बाकी बचा वो आपका सलूशन है। हाँ जी, 7 का जो सेकंड पार्ट है ये अब आपकी असाइनमेंट है, होमवर्क है। क्यों होमवर्क है, सिर्फ यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, सिर्फ एक सिंबल चेंज करना है, यहाँ माइनस प्लस चेंज होते होते आपका ये रिजल्ट बन जाएगा, जस्ट चेंज ऑफ सिंबल नथिंग एल्स, इसलिए इसको ड्रॉप कर दिया गया। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन इस लेक्चर का, ये क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट। इस चीज को इसके बराबर प्रूव करना है, तो अब आपकी ये वाली साइड लेके हम चल रहे हैं, ये जिसको सर्कल किया गया, क्योंकि आंसर साइन कॉज में है इसलिए tan को लिखा साइन ओवर कॉज, tan को लिखा साइन ओवर कॉज, नीचे भी tan को लिखा साइन ओवर कॉज, साइन ओवर कॉज, यानी कि अब इस तरह की स्ट्रक्चरिंग है। यहाँ पर ये वाला पोर्शन आपका यहाँ आ गया और ये वाला पोर्शन आपका यहाँ आ गया, इस तरह से दोनों को अलग अलग, थीटा में थीटा थीटा, फाई में फाई फाई, उसके बाद बटे के ऊपर एलसीएम, ये इस लाइन का सलूशन, ये नीचे इस लाइन का सलूशन, ये आपके पास मेजर लाइन है ये वाली। हाँ जी, एलसीएम ये उससे मल्टीप्लाई हुआ, ये एलसीएम इससे मल्टीप्लाई हुआ, यहां पहुंच के फिर वही पोजीशन है, ये और ये कट गए, जो ये चार लाइनें बनती हैं, दिस ओवर दिस, दिस ओवर दिस, इसने ऊपर आना था। जो अभी बातें हो रही हैं कि ये दोनों क्रॉस हो गए। हाँ जी, अब बाकी क्या बचा, बटे के ऊपर बचा ये हिस्सा और बटे के नीचे बचा ये हिस्सा आपका, ये बाकी तो दोनों कट चुके। इन दोनों का रिवर्स यूज है, यहां से आपको जो ये वाली लाइन है इसका आंसर ये बन गया और ये लाइन है इसका आंसर ये बन गया। कैसे बना, ये देखिए, cos ऑफ दिस, जब दोनों cos हो दोनों साइन हो तो आंसर cos वाला, दोनों cos दोनों साइन आंसर cos वाला। ये सिंबल कैसे आते हैं, अगर इधर माइनस है तो इधर प्लस, इधर प्लस है तो इधर माइनस। ये देखिए cos थीटा cos फाई, sin थीटा sin फाई, दोनों cos दोनों sin, तो आंसर क्या आना था cos वाला। नीचे दोनों cos दोनों sin, आंसर क्या आना है cos वाला। ये जो थीटा फाई है, ऊपर थीटा प्लस फाई, नीचे थीटा माइनस फाई, क्यों, सिंबल्स के मुताबिक। जैसे इसको ओपन करेंगे ये बनेगा, इसको ओपन करेंगे ये बनेगा, यानी कि इधर वाली साइड अब मौजूद है, इधर रिवर्स इधर जाना है, ये उलट यूज है इनका। इस तरह से इनको इकट्ठा करके ये लिख दिया, इसको इकट्ठा करके ये लिख दिया, दैट इज राइट हैंड साइड। इस तरह से अब रिवर्सल यूज भी आपको सीखना है। कुछ क्वेश्चंस के लिए ज़ाहिर है सब में तो नहीं आ रहा, जिसमें भी आ रहा है डायरेक्ट यूज और रिवर्स यूज, बहुत तरीके आपको आने चाहिए। ये आपका फंडामेंटल लॉज के रिलेटेड काम खत्म हुआ, अब इनकी फर्दर एप्लीकेशन आगे आएगी।
यहाँ तक का काम क्लोज्ड। थैंक यू वेरी मच।